बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफा कमाल। सबसे पहले बात करते हैं, आपको बताते चले, अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है, इसमें काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिला है। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर जो दहशतगर्दों का हमला हुआ था, उसमें तकरीबन दर्जनों के करीब पाकिस्तानी शहीद हो चुके थे, उनको मार दिया गया था दहशतगर्दों की जानिब से। उससे पहले अगर आप याद करें, अकोरा खटक में एक हमला हुआ था, वहां पर जो दहशतगर्दों का टारगेट था उन्होंने अचीव किया था, हामिदुल हक साहब को शहीद कर दिया गया था, मौलाना हामिदुल हक साहब को। उससे पहले भी बलूचिस्तान में एक हमला हुआ था और कुलभूषण यादव को पकड़ने में जिस मुफ्ती साहब ने रहनुमाई की थी एजेंसीज की, उसको भी वहां पर शहीद कर दिया गया था। अब मिसाल के तौर पर ये जो तमाम तर वाकयात थे, कोशिश ये की जाती थी कि इनमें कमी देखने को मिलेगी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन इसी हफ्ते में 22 से ज्यादा दहशतगर्दों ने हमले किए और जिसमें तकरीबन दर्जनों के करीब पाकिस्तानी शहीद हो चुके। अभी कल की ही बात है कि नौशकी में एक और हमला हुआ, जिसमें तकरीबन एफसी का एक काफिला था, उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया और उसमें तकरीबन 8 के करीब पाकिस्तानी और एफसी के एहलकार शहीद हो चुके हैं। उससे पहले पिशावर के इलाका उर्मर में हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, जिसमें मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को शहीद कर दिया गया। खैर, देखने वाली बात यह है कि इन सब के बाद भी इन मामलात में किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर बलूचिस्तान के हालात पर अख्तर मेंगल साहब का एक बयान है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है, वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी खत्म हो चुकी है। हमने खबरदार किया था, मगर उन बातों को संजीदा लेने की बजाय लोगों का मजाक उड़ाया गया। अब दूसरी तरफ अख्तर मेंगल साहब का ये बयान है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, उनका बयान भी आप देख सकते हैं। वो क्या कहते हैं? उमर अयूब साहब कहते हैं कि पीटीआई के 5 बंदे इकट्ठे हो जाए तो फौरन बंदूकें निकाल लेते हैं। बलूचिस्तान में 100 दहशतगर्द इकट्ठे हो गए, क्या उनको वो इकट्ठे होते नजर नहीं आए? किधर थी एजेंसियां? यानी कि यहाँ पर उमर अयूब साहब ने खुलकर एजेंसियों को कहा है कि भैया आपकी कारकर्दगी कहाँ है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कोई 5 बंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं तो आप फौरन दफा 144 लगाते हैं, हमें उठा लेते हैं। लेकिन ये जो जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ, यहाँ पर जो दहशतगर्दों ने कार्रवाई की, यहाँ पर दर्जनों के करीब दहशतगर्दों ने मनसूबाबंदी की, अपना तमाम तर तरीका कार से एक मनसूबाबंदी के तहत ट्रेन को रोका गया, वहां पर ब्लास्ट किया गया और दर्जनों पाकिस्तानी को वहां पर शहीद कर दिया गया। इन तमाम तर मामलात में एजेंसियां कहाँ थी? यहाँ पर उमर अयूब साहब का भी बयान आप देख सकते हैं। खैर, सवाल ये उठता है कि ये दहशतगर्दी की लहर जो पाकिस्तान में आई है, आखिर इसकी कोई ना कोई वजह भी होनी चाहिए। कोई ना कोई वजह तो होगी जिस वजह से दहशतगर्दों ने ये तमाम तर वाकयात हुए हैं, पाकिस्तान को निशाना बनाया है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने कुछ ही हफ्तों पहले एक दहशतगर्द अमेरिका को पकड़ कर दिया था, शरीफुल्लाह नामी दहशतगर्द। यहाँ पर उस वक्त भी सहाफियों ने यह बात की थी कि बतौर हुकूमत इसका फायदा आपको पहुंच सकता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन बतौर रियासत पाकिस्तान को इसका काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और यही चीज हमें कुछ ही हफ्तों में देखने को मिली कि पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी की लहर है, उसमें किस हद तक इजाफा देखने को मिला है। अब वही अमेरिका जिसको पाकिस्तान ने दहशतगर्द पकड़ कर दिया, अपनी जान जोखिम में डाली, दहशतगर्दी एक नई लहर का इजाफा हुआ, दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है पाकिस्तान। इन सब के बाद वही अमेरिका एडवाइजरी जारी करता है, अपने शहरियों को कहता है कि आप पाकिस्तान का विजिट ना करें। यानी कि एक तरफ तो शुक्रिया अदा किया गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ही पर पाबंदी आयद कर दी गई, पाकिस्तान पर सख्तियां डाल दी गई कि इसमें यहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर है उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है और अपने शहरियों को पाकिस्तान का विजिट करने से मना किया जा रहा है। खैर, ये वो तमाम तर चीजें हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए कि अपने मफादात को पहले रख कर आप कार्रवाई करें। यानी कि दहशतगर्द को पकड़ना बुरी बात नहीं है, उसको सजा दी जानी चाहिए, लेकिन एक ऐसे मुल्क को दहशतगर्द फराहम कर देना जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ कभी भी खड़ा नहीं होता, ना पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में कोई मदद करता है, वो मुल्क जो सिर्फ अपने मफादात को देखता है और अपने मफादात के तहत ही फैसले करता है, उन ममालिक से आपको इज्तनाब करना चाहिए। खैर, एक तरफ तो पाकिस्तान दहशतगर्दी की लहर से काफी ज्यादा मुतासिर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखने वाली बात यह है कि हमारे सियासतदान किस हद तक संजीदा है इन तमाम तर मामलात में। खैर, यहाँ पर जो पंजाब हुकूमत है, यानी कि वफाक में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद है, और ये जो पंजाब की हुकूमत है, यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बराजमान है। अब यहाँ पर जो इनकी वजीर है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनको अभी तक हर तरफ तरक्की ही नजर आ रही है। मिसाल के तौर पर इन्होंने एक बयान जारी किया, जियो न्यूज पर हेडलाइन चला दी
कि तरक्की के सफर में परिंदे भी वापस पाकिस्तान लौट कर आना शुरू हो चुके हैं। ये जो एक रिपोर्ट है ये इंडियन मीडिया ने भी चलाई थी। एक ग्रुप है परिंदों का जो पाकिस्तान में वापस आया, 2 सालों बाद इसने दोबारा हिजरत की पाकिस्तान की तरफ। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ की जो हुकूमत है, इनको एक मौका चाहिए होता है ये तमाम तर चीजें दिखाने के लिए कि तरक्की इतनी बढ़ चुकी है, मरियम औरंगजेब का बकौल, कि यहाँ पर परिंदे वापस आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको इनकी तरक्की का एक कच्चा चिट्ठा दिखाता हूँ। आप ये रिपोर्ट देखें कि 2024 में पाकिस्तान में तकरीबन 1.6 मिलियन 16 लाख के करीब पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। यानी कि 2024 में दुनिया में सबसे ज्यादा जिन अफराद ने, जिन लोगों ने अपने मुल्क को छोड़ा है, उनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त आता है। यहाँ पर परिंदे पाकिस्तान वापस आते हैं तो इनको तरक्की नजर आती है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी 1.6 मिलियन पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर गए हैं, रोजगार कमाने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान से बाहर गए हैं, इसका जवाब इनके पास नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब का एक बयान आया है, ये आप खुद देख सकते हैं। इनके आप कारनामे चेक कर सकते हैं कि किस हद तक ये संजीदा है अवाम के खिदमत करने में। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पेट्रोल इसलिए सस्ता नहीं कर रहे कि बिजली सस्ती करनी है। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल इसलिए सस्ता नहीं कर रहे क्योंकि बिजली सस्ती करनी है। यानी कि अब हुकूमत कोई भी चीज सस्ती करने से पहले लॉटरियां डालेगी और देखेगी कि भाई एक चीज सस्ती करनी है, दूसरी नहीं करनी। यानी कि 80 रुपए के करीब आप पेट्रोल से मुनाफा कमाते हैं फी लीटर, और उसमें भी आप अगर 10 रुपए 15 रुपए सस्ता करते हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं, ये हम सस्ता नहीं करेंगे, हम बिजली की तरफ चले जाएंगे। यानी कि जो यूनिट आपको 40-45 के करीब पड़ता है, टैक्स डालकर आपको 65 रुपए के करीब डाल दिया जाता है वही यूनिट, और उसमें भी तकरीबन 1 से 1.5 रुपया सस्ता कर ये कहेंगे कि ये रही हमारी परफॉर्मेंस और ये हमारा वादा ये था कि हमने पाकिस्तान में जो बिजली थी वो सस्ती कर दी है। खैर ये वो तमाम तर मामलात है। अगर ऐसी ही वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने मेजबान मुस्तफा कमाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।